स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी है और इसमें डी और ई इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देखो ये ट्राइंगल ए बी ई किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए सी डी के। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो शो क्या करना है, ट्राइंगल ए डी यानी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ए बी सी ये दोनों क्या है, सिमिलर शो करने हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एक जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से गिवन क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। हम जानते हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सीपीसीटी इनकी क्या है, तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है आपस में। ठीक है, तो कैसे इक्वल करें, देखो साइड ए बी जो है इक्वल होगी किसके, ए सी के। मैं यहाँ से देखो ए बी इक्वल टू किसके होगी, ए सी के, और बी ई किसके इक्वल होगी, सी डी के, और ए ई किसके इक्वल होगी, ए डी के। अब इनको फिगर में भी देख लेते हैं। देखो ये ए बी इक्वल टू ए सी, बी ई इसके बी ई इक्वल टू सी डी, इसके दोनों सी डी ये दोनों इक्वल हो गए, और ए ई इक्वल टू ए डी, ए ई इक्वल टू ए डी, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है इसी। देखो तीनों ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल में मैंने बाय सीपीसीटी ये लिख लिया है। क्यों लिख लिया है कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब दो ट्राइंगल, तो उनकी सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गिवन पार्ट। अब नाउ शो क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर शो करना है। तो सिमिलर शो करने के लिए क्या करेंगे, देखो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों ट्राइंगल देखते हैं। अब दोनों ट्राइंगल में देखो सिमिलर करने के लिए हमें या तो साइड्स का रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल, या तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या एस प्रॉपर्टी। हमारे पास तीन ही प्रॉपर्टीज हैं। अब देखो ट्राइंगल में ए डी ई कौन सा वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल छोटा, और ए बी सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल। अब अगर मैं दोनों ट्राइंगल लेती हूँ तो एक एंगल तो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये तो इक्वल हो गया। अब इसके अलावा और कोई एंगल, जैसे इसके तो एंगल ये दो हैं, ये इसके इक्वल तो नहीं हो सकते, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया तो हम नहीं लगा सकते। अब क्या करें, एस लगा के देख लेते हैं कैसे लगेगा। अब हमें ये चीज़ पता है कि ए डी इज इक्वल टू किसके, ए ई के, और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। अगर हमें ये बैठ जाए कि दोनों साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाए तो हम इसमें एस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों के एंगल ए इक्वल कर देते हैं, दोनों के एंगल ए, ये तो हो गए कॉमन एंगल। अब इसका साइड, इसकी साइड ए डी, इसकी साइड ए डी ले लें, और इसकी साइड ए सी, ए डी लेंगे तो इधर इसकी साइड ए बी इज इक्वल टू, और इसकी साइड ए ई तो इसकी साइड ए सी। ये अब इनको इक्वल कैसे बताएंगे, तो इधर देखो ध्यान से, हमें यहां पे मैं करके बता देती हूं। ए डी इज इक्वल टू किसके आया है, ए ई के, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है। अगर मैं इस तरह से रेशियो लेती हूं ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी के इक्वल क्या है, ए ई, और ए बी की जगह क्या रख सकती हूँ मैं, ए सी। देखो हो गया ना इक्वल। तो इस तरीके से मैं ये लिखा है कि अगर हमारे पास, अगर मैं ए डी अपॉन ए बी का रेशियो लेती हूँ, यहाँ से ए डी लिया और यहाँ से ए बी लिया, इन दोनों का रेशियो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिंस ए डी किसके इक्वल है, ए ई के, और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, तो ये आपस में रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
आप इधर साइड में इस तरह से कर सकते हैं। क्यों है इक्वल, यहाँ पे लिख लो सिंस AD किसके इक्वल है, AE के, और AB किसके इक्वल है, AC के। तो अपने आप ही इनके रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखो ध्यान से ADE और ABC ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो कॉमन आ गया, और इसकी साइड AD छोटे वाले ट्राइंगल की और बड़े वाले ट्राइंगल की AB, इन दोनों का रेशियो, और इधर छोटे वाले ट्राइंगल की AE साइड और इसकी AC साइड, इनका रेशियो, ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर ये इक्वल है तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, SAS लग जाएगा ना। देखो हमने छोटे वाले ट्राइंगल में भी साइड एंगल साइड लिया और बड़े वाले का भी साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाय एसएस क्राइटेरिया ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके हो जाएगा, ABC के, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये शो हो गया। हमने दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया है। पहले हमें तो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ये क्या दिए हैं, कॉन्ग्रेंट दिए हैं। कॉन्ग्रेंट दिए हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल। तो मैंने इक्वल कर दी। और लिखा कैसे है, देखो अगर हम ध्यान से देखते हैं ABE ये वाला जो ट्राइंगल है, तो ABE ट्राइंगल और दूसरा कौन सा ट्राइंगल दिया है, ACD। तो AC साइड किसके इक्वल होगी, AB के, AE साइड किसके इक्वल होगी, AD के, और ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो मैंने यहीं देखकर इसमें ट्राइंगल के साइड्स देखकर इसमें लिख लिए। देखो AB किसके इक्वल होगी, AC के, BE किसके इक्वल होगी, CD के, और AE किसके इक्वल होगी, AD के, ठीक है। ये लिख लिया। अब हमें जो शो करना है ट्राइंगल सिमिलर, उसको अगेन लिया, तो इसमें देखा हमने ट्राइंगल एंगल जो A है वो तो कॉमन है दोनों में। अब मैंने इसकी साइड्स इस यहाँ से ली, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहीं से ली, तो यहाँ देखा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का AD अपॉन AB, और साथ में AE ये वाली साइड ली AE अपॉन AC। देखो इनका रेशियो भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि AD किसके इक्वल है, AE के, और AB किसके इक्वल है, AC के। तो अपने आप ही इनके रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल। तो बाय एसएस क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये फिगर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AD और CE इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, और इसमें AD क्या है, परपेंडिकुलर है CB के, और CE परपेंडिकुलर किसके है, AB के, ठीक है। इसका मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चन में ट्राइंगल्स दिए हैं जो इनको अब हमें क्या करना है, सिमिलर शो करना है। देखो फर्स्ट देखो ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP, इन दोनों को हमें सिमिलर शो करना है। देखो इसमें दोनों ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है इसे, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ट्राइंगल AEP और CDP में ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए, ठीक है। साथ में AEP का ये वाला एंगल और CDP का ये वाला एंगल आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। देखो दो स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं इस तरीके से, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम जानते हैं देखो दोनों ट्राइंगल में जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, तो हमें शो करने की जरूरत नहीं है। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया भी हम इसको दोनों को क्या बता सकते हैं, सिमिलर बता सकते हैं। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। देखो लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, एंगल कौन सा एंगल लिखें, सबसे पहले एंगल D या एंगल A लिख ले, नहीं एंगल D लिख लेते हैं। देखो इसका तो AEP का तो एंगल E, इसे कौन सा एंगल बोलेंगे, या तो AEP भी होगा, और एंगल AEP इज इक्वल टू किसके है, एंगल D के, एंगल D। इसका मतलब एंगल D कौन सा है, एंगल PDC या CDP भी बोल सकते हैं,
ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। और क्यों हो गए, क्योंकि दोनों ही क्या हैं 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री। अब कौन सा एंगल बताया था, एंगल ए पी ई, एंगल पी या फिर एंगल इस इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल वापस अगेन पी, इधर भी पी, पर वो कौन सा एंगल होगा, सी पी डी। क्यों होंगे इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। ठीक है, या पहले ही समझा दिया था मैंने। देखो इसका एंगल ए और इसका एंगल डी आपस में इक्वल है, इसका एंगल पी और इसका भी एंगल पी। तो पी कौन सा एंगल है इसका, ए पी ई, और इसका कौन सा एंगल है, सी पी डी। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ। दोनों ट्राइंगल देखो, अब देखो इधर ध्यान से, ए बी डी, ए बी डी यानी ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा सी बी ई यानी सी बी ई। अब इसमें ध्यान से देखना कि जब मैं ए बी डी ट्राइंगल लेती हूँ और सी बी ई ट्राइंगल लेती हूँ तो एक एंगल तो कॉमन है इसी दोनों में, तो दोनों में एंगल बी क्या है, कॉमन है, दोनों में ही क्या है, कॉमन आ रहा है। तो ये आपस में इक्वल हो ही गए, तो दोनों ट्राइंगल के एक एक एंगल तो इक्वल हो गए। साथ में देखो इसमें ए डी बी में ये वाला एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है ना। तो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल डी को क्या बोल सकते हैं हम, ए डी बी। एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा, इधर सी बी ई, हमने कौन सा एंगल लिया है, सी बी ई, ये वाला ट्राइंगल में ये वाला एंगल। ठीक है, यानी एंगल ई यानी सी ई बी बोल सकते हैं, एंगल ई या इसको एंगल सी ई बी बोल सकते हैं। ये आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, बी बी कॉमन हो गया और डी और ई इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया से ये सेकंड वाला क्वेश्चन में हमने शो कर दिया है कि ये क्या है, सिमिलर। अब थर्ड देखो, थर्ड, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ए ई पी और ए डी बी। देखो ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसकी बात हो रही है, ए ई पी ये वाला ट्राइंगल हो गया, और ए डी बी ये इसके बाहर वाला ये बड़ा वाला ट्राइंगल। देखो इसमें क्या क्या सिमिलर है, ये वाला एंगल इसका छोटे वाले ट्राइंगल का ए ई पी का एंगल ई ए डी बी के एंगल डी के इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं। साथ में ये एंगल ए कॉमन आ रहा है दोनों में। देखो ए पी ई में, ए ई पी में भी एंगल ए है और एंगल ए डी बी में भी ये एंगल ए है। ये दोनों ही एंगल क्या है, इक्वल, कॉमन है, इसलिए क्या है, इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल ट्राइंगल ए ई पी का कौन सा एंगल, पी ए ई,
एंगल पी ए ई किसके इक्वल होगा? ए डी बी के, डी ए बी के इक्वल, एंगल डी ए बी के। क्यों है? क्योंकि कॉमन है। दूसरा एंगल कौन सा लिया है? ए ई पी, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू किसके होगा? ए डी बी के। क्यों है? क्योंकि दोनों ही क्या है? 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, तब जब दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन भी हमने इसको शो कर दिया। अब आ रही आती है फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। देखो पी डी सी को ध्यान से देखते हैं। पी डी सी यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल, और साथ में बी ई सी, बी ई सी यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से। अगर मैं पी डी सी लेती हूँ और इधर बी ई सी लेती हूँ तो ये एंगल सी तो क्या है? कॉमन है। कॉमन आ गया तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा? पी सी डी, एंगल पी सी डी, और इसके लिए एंगल बी सी ई। ठीक है, तो दोनों में क्या आ गया? ये कॉमन। अब पी डी सी में ये वाला एंगल 90 डिग्री आ रहा है, तो ये कौन सा एंगल है? पी डी सी, एंगल पी डी सी। और हम कौन सा ट्राइंगल? बी ई सी, बी ई सी में ये वाला एंगल 90 डिग्री आ रहा है, यानी एंगल बी ई सी। दोनों क्या है? 90 डिग्री। तो हो गए दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी। ठीक है, ये हमने शो कर दिया है सारे ट्राइंगल्स को। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD। ये मैंने एक पैरेललोग्राम ABCD बनाया है। इसमें क्या है? AD is point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो मैंने क्या किया? AD को प्रोड्यूस किया, यानी इसको बढ़ाया और इसमें एक पॉइंट E डाल दिया। ठीक है, ये पॉइंट E डाल दिया। तो अब ये देखो सेम है ये लाइन, क्योंकि एक ही लाइन में मैंने क्या करा है? AD को प्रोड्यूस किया है इधर। फिर इसके बाद क्या दिया है? एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। अब मैं BE ड्रॉ करूंगी तो ये BE जो ड्रॉ करी है वो CD को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे? पॉइंट F पे, यानी जहाँ पे CD और BE इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट का नाम मैंने क्या ले लिया? F। ठीक है, अब क्या पूछा है? शो दैट। शो क्या करना है? ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFE। इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर शो करना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। AB अगर मैं ABE ट्राइंगल को देखती हूँ तो ABE ये वाला ट्राइंगल हो गया, और CFB यानी ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ट्राइंगल ABE का ये वाला एंगल और ट्राइंगल CFB का ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इससे एक एंगल ये इक्वल आ गया। साथ में देखो अब कौन सा एंगल लें? अब इसको ध्यान से भी देखना है। अगर मैं ABE ले रही हूँ तो एंगल A किसके इक्वल आ गया? एंगल C। ठीक है, अब B और F को दे सकते हैं और E और B को दे सकते हैं। तो B और F, ये वाला B, इसका तो B और इसका F, ये तो इक्वल हम बता ही नहीं पाएंगे, लेकिन E और B यानी E, इसका E और इसका B, ठीक है, इक्वल हो सकते हैं। कैसे होंगे? ये वाले, ये जो साइड AD है और BC
तो दो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करती है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं तो ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखो ट्रायंगल ए बी ई का ये वाला एंगल और ट्रायंगल सी एफ बी का ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल। यानी ट्रायंगल ए बी ई का ये वाला और ये वाला एंगल और सी एफ बी का ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बाय डबल ए क्राइटेरिया से हम दोनों ट्रायंगल को क्या बता सकते हैं, सिमिलर बता सकते हैं। अब देखो लिखेंगे कैसे इन ट्रायंगल सॉल्यूशंस का। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है। क्यों है, बिकॉज ए बी सी डी क्या है, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and they are opposites, opposite angle are equal। ठीक है, साथ में कौन सा एंगल, एंगल E, यानी एंगल E कौन सा हो गया, और इसका एंगल B, इसका एंगल B को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगल CBF इक्वल होंगे आपस में। देखो एंगल E और एंगल CBF यानी ये वाला एंगल क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या ड्रन है, सिंस AE इज पैरेलल टू क्या है, BC। सो ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो बाय डबल इन क्राइटेरिया, डबल इन क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एक फिगर दिया हुआ है ये, और इसमें क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम पी ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं, जिसमें एंगल बी और एंगल एम ये दोनों क्या है, राइट एंगल है। ये एंगल बी और ये एम क्या है, दोनों राइट एंगल्स हैं। अब हमें इसमें शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी सिमिलर प्रूफ करना है। ए बी सी एंड ए एम पी ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या शो करना है, सिमिलर शो करने हैं। साथ में सी अपॉन पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी भी शो करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। अब हम दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं, ए बी सी एंड ए एम पी। तो ये एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसलिए इक्वल है। साथ में ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी 90 डिग्री है और ए एम पी में एंगल एम क्या है, 90 डिग्री के, तो दोनों इक्वल हो गए। तो इसमें तो एंगल बी और इसमें एंगल एम दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, इसलिए इक्वल हो गए। तो दोनों दो एंगल इक्वल होते ही बाय डबल ए क्राइटेरिया लगा दो। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या आ गए, सिमिलर प्रूव हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सी अपॉन पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। देखो सी साइड, देखो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को ध्यान से देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल जो हमने सिमिलर प्रूव किए, तो सी ए ये वाली साइड बन रही है अपॉन पी ए ये वाली साइड बन रही है। ठीक है, बी सी और एम पी, ये बी सी और एम पी देखो हो रही है। इसका मतलब है अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हम लेते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। तो हमें अपने आप ही क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो लिख लो, सिंस
ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वली होंगे। हैंस तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं, इसलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लें, एक तो CA और ये CA ली तो इधर क्या लेनी पड़ेगी, PA इज इक्वल टू इधर क्या लें BC, तो इधर कौन सी साइड लेनी पड़ेगी, MP। ये इक्वली होगा और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बस डायरेक्टली ये लिख गया, हैंस प्रूव। ओके।